तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग बीसीसीआई विल जनरेट 2.6 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू फ्रॉम वर्ल्ड कप। तो जी ये बात बिल्कुल सही है। जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने ऑर्गेनाइज किया है पहली बार अकेले, उससे हमारा जो रेवेन्यू है वो नियर अबाउट 2.6 बिलियन डॉलर्स जनरेट होने वाला है, ऐसी खबर है। अब जाहिर सी बात है कि भाई आईएमएफ से साल भर नाक रगड़ने के बाद 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स मिले हैं पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में, और यहां पर हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप कराकर 2.6 बिलियन डॉलर्स, मतलब जिनको उनका पहली किस्त मिली है बेल आउट की, उससे डबल तो हम सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप से कमा लेंगे। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया तो बोलेगी जरूर बोलेगी। चलिए देखते हैं कि किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। Absolutely. One more thing, Misbah. The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure there. बिल्कुल वक्त के साथ साथ तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो वो मज़ा नहीं आता आपको देखने का। जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में, आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था। मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता। वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट, और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसे हैं फ्यूचर के लिए। और मैं मिलना चाहता हूं, अपग्रेडेशन हम करते ही नहीं है हमारे भी कदाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना जो 10 साल नहीं बना अक्रॉस द पवेलियन, तो उसमें जो बॉक्सेस बने हैं, जो कमेंटेटर्स का रूम बना है, मीडिया आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ, एज अ कमेंटेटर, एज अ व्यूअर। अगर आपने बॉक्स लिया है ਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ 5-5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਿਲਰ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਐਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। बहुत कॉलम है पिलर के इस तरफ या पिलर के इस तरफ, हाँ, एक्स्ट्रा पैसे दे के बनवाए ने पिलर, है ना? एक्स्ट्रा पैसे देते ने, बंदा लभो जेड़ा हर कमरे 5 फुट दा पिलर दे। इवन जो बॉटल्स पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स, इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में, आप दुबई में भी देखे तो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है। ये नहीं कि आपको पिलर ही डाले। और कुछ ग्राउंड ऐसे, आप यहाँ पे कदाफी स्टेडियम बड़ी पुरानी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर अगर आप तमाशाई देख रहे हो तो आपको दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर है स्टैंड। अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग, व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ। बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन छुपाई। जिस तरह उन्होंने पैसे देके पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा से भी बड़ी दिलचस्प बात यह है मीरब, वैसे एक बात तो है कि जो नए स्टेडियम्स हमारे बने हैं वो बड़े ज़बरदस्त बने हैं, और ये लोग तो शायद आके देख नहीं पाए हैं, बट जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं अब्बास शब्बीर साहब, वो अभी आए थे, और जब पहली बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखा जहां पे 1,30,000 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं, तो वहां का मैनेजमेंट उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत ही शानदार लगा। क्या कहा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में, मैं आपको सुना देता हूँ। ये इंडिया में क्या होता है कि जब जो लोग आ रहे होते हैं स्पेक्टेटर्स, क्योंकि कराची में लोग ज़्यादा इसलिए भी मैच देखने नहीं जाते कि वो पार्किंग ही बहुत दूर होती है, तो इंडिया की फैसिलिटेशन कैसी है वहाँ पे, क्या प्रोसेस है टिकटिंग का ये और अंदर ग्राउंड में दाखिल होने का? यार बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, स्कैन सिस्टम है वहाँ पे सारा, और स्कैन किए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, और इस हिसाब से उन्होंने सब कुछ बनाया होता है कि यार मैं एक्सप्लेन, यानी हर चीज़ प्रॉपर है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है क्रिकेट का, 1,30,000 की वहाँ पे गुंजाइश है। सुना आपने? तो जितने हमारे नए ग्राउंड्स बने हैं या जो मतलब बनने वाले हैं, अगर मैं कहूं, या बन चुके हैं, वो सब इसी हिसाब से बन रहे हैं। और मुझे जो अपना सबसे प्यारा ग्राउंड मुझे याद है, मुझे ईडन गार्डन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, कोलकाता में ईडन गार्डन्स। तो जो पहली बार हम लोगों ने टीवी पर ईडन गार्डन्स को देखा तो उस समय वो सबसे बड़ा हमारा स्टेडियम था भारत का। आई थिंक मुझे बंगाल के लोग करेक्ट करेंगे, शायद 90,000 प्लस
उसमें व्यूवर्स बैठ सकते थे, 90,000 दर्शक। तो शायद वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेडियम बना था जिसमें 90,000 लोग एक साथ मैच देख सकते थे। तो वो क्राउड इतना जबरदस्त होता था और उसको डिजाइन किया गया, उसको बनाया गया उतनी, और बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम, बड़ा ही खूबसूरत। जब उसमें फ्लड लाइट्स में आप जब टॉप एंगल व्यू आप उसका देखते थे ना, तो क्या जबरदस्त है। आज भी वो बहुत वन ऑफ द माई फेवरेट स्पोर्ट्स स्टेडियम है, मतलब क्रिकेट स्टेडियम है। और आज तो आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखिए, धर्मशाला में बना स्टेडियम देखिए, आप उधर चेपॉक देख लीजिए, मतलब जो भी पुराने भी स्टेडियम है वो सब इतने जबरदस्त हमारे यहाँ बनाए गए हैं कि वो पहले से ही अपलिफ्ट थे, अपग्रेडेड वर्जन थे उसके। तो जाहिर सी बात है कि हम हमेशा भविष्य का सोचते हैं, हम अभी का नहीं सोचते। हम अगर कोई चीज बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अब सोचते हैं कि आने वाले 50 साल में उसकी रूपरेखा कैसी होगी, क्या वो 50 साल तक सर्व कर पाएगा, क्या वो 50 साल तक हमारी जरूरत को पूरी कर पाएगा। इस हिसाब से चीजें बन रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि मजा आ रहा है। 66,000। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खित्ते में आलमी कप मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे। ठीक है, जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा अकेले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। ठीक है, और 2019 में जो एक ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो बरतानिया की मईशत को $350 मिलियन की आमदनी थी। कितनी? 350 मिलियन डॉलर। ठीक है, और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जैसा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश करवाता रहा है। 48 चूँकि मैचेस हैं। और इसके साथ साथ देखें जिसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं कि टीवी राइट से कितनी आमदनी हो रही है। हाँ। ठीक है, उसमें पता नहीं हज़ारों करोड़ उसके हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे ये ही है। मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें कि जिसमें ये टीवी राइट से है, या आपको फिर प्लस उनकी पॉइंट्स सकाफत हैं। को, सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना। जो बिल्कुल। मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है। फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं। बस सुनने में ही आती हैं बस। अब चलिए, नहीं अच्छी बात है जानी कि साहब, कोई पाकिस्तान के फेवरेट सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी नजरें 2025 के ऊपर है, चूंकि यानी 2025 से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ आएगा और इतनी अच्छी बातें फिर हमारी जेबों में होंगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कोई स्टेडियम पाकिस्तान में मौजूद है जिस तरह का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है? नहीं, इधर नहीं है। कोई नहीं, ऐसा स्टेडियम नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन बन सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ज्यादा अचीवमेंट करे तो बन सकता है, ऐसे स्टेडियम बन सकता है। अभी हमारे स्टेडियम पे काम चल रहा है, लेकिन अगर कोशिश करें तो नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम यहाँ भी हो सकता है। स्टेडियम्स देखे आपने इंडिया के, कैसे लगे? बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल एस्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे। बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट देते, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के स्टेडियम। आपको कैसा लगा? जैसे हम देखते थे कि इंग्लैंड के स्टेडियम्स अच्छे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड के अच्छे स्टेडियम होते थे। हमारे मतलब कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, यहाँ के स्टेडियम, इंग्लैंड कह रहा हूँ, इंडिया, इतने अच्छे स्टेडियम्स नहीं होते थे। लेकिन अब इंडिया के जो नरेंद्र मोदी का जो ये स्टेडियम बने हैं, मतलब कि जितने भी स्टेडियम्स थे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस स्टेडियम में। तो मतलब कि बहुत अच्छा लगे। और धर्मशाला वाला, हाँ, वो उनका जो व्यू है। धर्मशाला नहीं, मुझे नरेंद्र मोदी स्टेडियम था। नरेंद्र मोदी, या क्या वजह उसकी? वो बहुत बड़ा है, वास्ट, ऐसा लगता है सोकर का जैसा कोई स्टेडियम हो, तो इस वजह से वो बहुत बड़ा है। क्राउडेड लोग होते हैं, ज़्यादा इंजॉयमेंट होगी उस मैच में, दैट्स व्हाई।
अच्छा, मुझे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो पर्सनली पसंद आया है, लेकिन धर्मशाला का जो व्यू है वो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग। अच्छा, पाकिस्तान में कोई इस लेवल का स्टेडियम है? हमने तकरीबन 8 से 9 स्टेडियम्स देखे हैं वीडियो में, तो कोई इस लेवल का स्टेडियम आपको पाकिस्तान में आज तक देखने को मिला? नहीं, अगर व्यू के हिसाब से बात की जाए तो उस तरह नहीं रिपेयर कर सके। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो गए थे, वो टेररिज्म की वजह से जो भी हुआ था पाकिस्तान में, उस वजह से मैचेस नहीं हुए थे। हमारे पास बजट नहीं आता था, रेवेन्यू नहीं जनरेट होता था, तो इस वजह से हमारे स्टेडियम नहीं बन पाए। क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा टूरिज्म इंडिया जनरेट करने जा रहा है वर्ल्ड कप की वजह से। अगर हम अभी अपना प्रेजेंट देखें, अभी तो इस तरह का हमारे पास स्टेडियम नहीं है। गद्दाफी स्टेडियम को भी देख लें, गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बात हो गई। देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारे देश में अब क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। हमने उसे एक सेक्टर के तौर पर डेवलप किया है। अब देखिए, आईपीएल है, इंटरनेशनल मैचेस हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो हमने उसे एक सेक्टर के तौर पर डेवलप किया है। इसमें हज़ारों डायरेक्ट जॉब्स मिली हैं, हज़ारों लाखों इनडायरेक्ट जॉब्स मिली हैं, हज़ारों लोग डायरेक्टली इससे पैसे कमा रहे हैं, लाखों लोग इनडायरेक्टली इससे पैसे कमा रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये तभी होता है जब आपकी सोच दूरदेशी होती है, आप दूर का सोचते हैं, भविष्य का सोचते हैं, आप प्लान करते हैं। तो इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए भी तो दिमाग भी तो चाहिए। पाकिस्तानी अभी क्या सोचते हैं कि अभी बस रोटी मिल जाए, अभी जेब में 5 रुपए आ जाएं। भविष्य का नहीं सोचेंगे कि अभी के 5 रुपए पाने के लालच में वो भविष्य में 500 रुपए गंवा रहे हैं, ये नहीं सोचते वो। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, तो आपकी सोच तो कहीं और जाती है, हमारी सोच कहीं और जाती है। इसका बड़ा फर्क है ये। और देखिए, आपके यहाँ शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी होने वाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस पर भी विचार शुरू हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आपके यहाँ हो रही हैं, उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ होने वाली है। क्योंकि अभी हाल ही में आपके यहाँ 3 बड़े अटैक हुए हैं, मतलब पिछले 1 हफ्ते में। अभी जो अटैक हुआ आपके मियाँवाली जो MM आलम एयरबेस है, उसमें इतना बड़ा अटैक हुआ, और वो भी जो एयरबेस है वहां पर, एयरफोर्स का बेस है। इसके अलावा आपके बलूचिस्तान में अटैक हुआ, वहां लोग मारे गए, KPK में हुआ, वहां लोग मारे गए, और ये आने वाले वक्त में ऐसे हमले और ज्यादा होने की आशंका है। तो भाई, जिस देश में लगातार हमले हो रहे हों, टेररिस्ट घटनाएं हो रही हों, उस देश में मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट कराना, मेरे हिसाब से तो वो है। अब इसमें भी आपको लगेगा कि भारत की साजिश है, इराक की साजिश है, तो भाई देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन भाई जब तक आपके यहाँ सेफ्टी के इश्यूज रहेंगे, तब तक आपके यहाँ कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी टीम आने से डरेगी। और खासकर भारत तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, भारत की टीम बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि आप भाई, भारत तो नंबर 1 दुश्मन है आपका। तो जाहिर सी बात है, कुछ भी हो जाए तो हम वो लॉस बेयर नहीं कर सकते, तो हम रिस्क ही नहीं लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ऐसा है और वैसा है, तो बाकी आप सोचते रहिए। फिर आता है वीडियो के टॉपिक पे कि करीब $2.6 बिलियन जो हैं रेवेन्यू है वर्ल्ड कप का। और देखिए, ये हमारी तैयारियां हैं किस चीज की? ओलंपिक होस्ट करने का दावा करने की। मैंने कहा ना कि हमेशा हम लोग बहुत आगे की सोचते हैं। हमारे लिए वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराना बड़ा नहीं है, हमें क्या है, ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराना। आज से 10 साल बाद कराएं, 15 साल बाद कराएं, लेकिन ये तैयारी उसी की चल रही है। हम ये दिखा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े हम स्पोर्टिंग इवेंट्स जो हैं वो हम करा सकते हैं। एशियन गेम्स तक करा चुके हैं, बहुत सारी कॉमनवेल्थ गेम्स करा चुके हैं, अब बस ओलंपिक बारी है, और ओलंपिक भी हम करा के रहेंगे। 10 साल 15 साल जब भी हमारी बिड हम करेंगे। और मुझे लगता है कि PM मोदी का भी बयान आया ही था शायद, कि हमें भी चाहत है कि हम ओलंपिक्स कराएंगे। तो मुझे लगता है कि ओलंपिक्स जब होगा, तो आप सोचो कि ये जो $2.6 बिलियन का जो रेवेन्यू है, ये ओलंपिक्स के टाइम पर ये कितना ज्यादा होगा। भाई, इसमें होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट आते हैं, टैक्सी सर्विस है, एयर फ्लाइट की सर्विस है, मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। टीवी राइट्स हैं, कमर्शियल राइट्स हैं, OTT के राइट्स हैं, प्रॉप्स के राइट्स हैं, आप सोचो कितनी चीजें हैं। तो वो तो उस समय तो आप लोग और चिंगाड़ोगे कि बाप रे बाप, ये तो 25 बिलियन 30 बिलियन तो ये उसी से कर लेंगे, अभी तो 2.6 बिलियन है। खैर, इंतजार कीजिए, शायद वो भी जल्दी हम हासिल करेंगे ओलंपिक्स कराना। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।